जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आ चुकी है और इसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में अगर किसी सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है साइंस का। तो इसमें साइंस के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो अब बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में एक प्रश्न चल रहा है कि साइंस का सब्जेक्ट क्या क्या है, इनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं वो हमको पढ़ने हैं। अगर सिलेक्शन लेना होगा तो साइंस पर आपको अच्छी पकड़ बनानी ही पड़ेगी और ये आप सभी अभ्यर्थी जानते भी हैं। तो लगातार आपके हमारे पास कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई तो देता ही देता हूँ। साथ के साथ है आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी में साइंस के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करा दूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलाने के लिए 10,000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार की गई है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। इस पीडीएफ में आपको जीके, जीएस और प्लस साइंस दोनों के 10,000 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और मात्र 50 रुपए का पेमेंट के साथ आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इस पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा क्योंकि ये लगातार पीडीएफ है, बहुत सारे बच्चों के द्वारा खरीदी भी जा चुकी है और तुरंत फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस क्या क्या है और मैं आपकी स्क्रीन पर है सो भी करता चल रहा हूँ। ठीक है, तो जिसके बाद इससे आपका स्पष्ट रूप से डाउट भी क्लियर होते चलेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक आ जाता है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में जो पहला टॉपिक रहेगा, जो पहला लेसन रहेगा वो रहेगा आपका मात्रक, मापन और मापक यंत्र। तो इसमें 3 टॉपिक पूछे जाएंगे, मात्रक, मापन, मापक यंत्र और भौतिक राशियों से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगला अपना दूसरा लेसन आ जाएगा यांत्रिकी। कौन सा हो जाएगा? यांत्रिकी हो जाएगा। यांत्रिकी में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, न्यूटन की गति के नियम, बल, रैखिक संवेग, संवेग संरक्षण का नियम, दूरी और विस्थापन, चाल या वेग, प्रक्षेप्य गति, त्वरण, रेखीय गति के समीकरण, घर्षण, सरल आवर्त गति या घूर्णन गति। इससे आपकी यांत्रिकी के प्रश्न बनेंगे। अगला जो अपना लेसन रहेगा वो रहेगा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का। तो इससे प्रश्न बनेंगे किस किस टॉपिक से? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति और उपग्रहों की गति या पलायन वेग से संबंधित प्रश्न बनेंगे। अगला टॉपिक आएगा अपना पदार्थ के गुण। ठीक, इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक से पूछेंगे प्रश्न? प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव, द्रव्यों का प्रवाह, उत्प्लावकता और अकरमंडीज का सिद्धांत, दाब, घनत्व, अणुगति सिद्धांत। टॉपिक आपकी स्क्रीन पर शो होते चल रहे हैं। अगला टॉपिक रहेगा आपका ऊष्मा। तो ऊष्मा से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, मतलब कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे? ताप तथा तापमापन, ऊष्मा चलन, ऊष्मीय प्रसार, संवहन, सुचालक या कुचालक, ऊष्मारोधी, किरचॉफ या स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, सापेक्षिक आर्द्रता और ऊष्मा गतिकी। इससे प्रश्न बनेंगे। अगला हो जाएगा आपका तरंग। तरंग फिर अगला हो जाएगा अपना ध्वनि। ध्वनि से किस किस से प्रश्न बनेंगे? ध्वनि तरंगों की प्रकृति, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर, ध्वनि की चाल, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि और सोनार या रडार से आपके प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। प्रकाश के बाद अगला आ जाएगा आपका टॉपिक, प्रकाश के टॉपिक होंगे प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल दर्पण से परावर्तन, गोलीय दर्पण से परावर्तन, आवर्धन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस, मानव नेत्र, प्रकाश की यंत्र, प्रकाश का वर्ण, विक्षेपण या इंद्रधनुष। अगला टॉपिक हो जाएगा अपना विद्युत। विद्युत के टॉपिक होंगे विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा, विद्युत चालकता या ओम का नियम, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, विद्युत यंत्र, ट्रांसफार्मर, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल। फिर और टॉपिक हो जाएंगे चुंबकत्व, इलेक्ट्रॉनिक्स, आधुनिकी भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, आविष्कार और विविध। ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है, वो हो जाता है। फिजिक्स के बाद अपना अगला आ जाएगा फिर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखते हैं कौन कौन से। तो पहला हो जाएगा रसायन विज्ञान, एक पर्चा है। इसके अंदर आपको पढ़ने होंगे पदार्थ, पदार्थों का वर्गीकरण,
भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अणु या परमाणु भार, मोल संकल्पना या अवागाड्रो संख्या, वर्जिलियस की परिकल्पना, धातु अधातु और उपधातु मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, विलयन अपरूपता और एएमयू मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका परमाणु संरचना। इसके अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे परमाणु और उसके मूल्य घटक, परमाणु मॉडल, क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, और अगला टॉपिक आ जाए आपका परमाणु नाभिक। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाएगा गैसीय नियम। ठीक है, गैसीय नियम फिर हो गया। अगला टॉपिक हो जाएगा रेडियो एक्टिवता एवं नाभ की ऊर्जा, संयोजकता, रासायनिक बंधन, ऑक्सीकरण और अपचयन, वैद्युत अपघटन या वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अगला हो जाएगा अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अगला हो जाएगा अपना टॉपिक यानी लेसन अगला हो जाएगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं न्यूलैंड का औष्टक नियम, हाइजेनबर्ग का त्रिक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मोजेले की आधुनिक आवर्त सारणी, तत्वों के आवर्ती गुण। अगला जो टॉपिक होगा यानी अगला लेसन होगा अधातुएं एवं अधात्विक यौगिक या उपयोग। इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हेलोजन, निष्क्रिय गैस है, सल्फर, कार्बन। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा अगला लेसन होगा वो हो जाएगा धातुएं, धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोना, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, सीसा, पारा, कॉपर या जिंक या टिन और अन्य धातुएं। और इसके बाद अगले टॉपिक हो जाएंगे अगले लेसन हो जाएंगे ईंधन, मिश्र धातु, अयस्क एवं धातु कर्म, बहुलक, साबुन या डिटर्जेंट, कांच, विस्फोटक पदार्थ। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपना कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, हाइड्रोजन कार्बन, एल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टर या अन्य कार्बनिक यौगिक। ये आपका अगला टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला लेसन हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाएं और विविध यानी मिसलेनियस। ये तो टॉपिक थे अपने केमिस्ट्री के, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। फिर आ जाएगा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़नी है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, कोश का सिद्धांत, जंतु कोश का, पादप कोश का, ऊतक। अगला लेसन हो जाएगा ऊतक। ऊतक के अंतर्गत आपको पढ़नी है जंतु ऊतक और पादप ऊतक। अगला हो जाएगा फिर उसके बाद जैव अणु। ठीक है, नेक्स्ट लेसन हो जाएगा अनुवांशिकी, फिर हो जाएगा जैव विकास, फिर हो जाएगा वर्तकी, फिर जंतु जगत। जंतु जगत के अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे प्रोस्टिटा या प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंड्रिया और प्लेजियाइडमेस, एस्क्लिनेमिक और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, फिर और उसके अंदर आ जाएगा कार्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना मानव शरीर। मानव शरीर के अंतर्गत आपको पढ़नी है पाचन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और प्रजनन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट होगा मानव रोग लक्षण एवं उपचार। अगला टॉपिक होगा अपना पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत आपको पढ़नी है जीवाणु, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अंतरावृत्तबीजी और आवृत्तबीजी। ठीक है, अगला लेसन होगा अपना पादप अकारिकी। इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल। नेक्स्ट लेसन हो जाएगा पादप कार्यकी। इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पौधों में परिवहन, पादप हार्मोन्स, पादप गतियां। इसके बाद नेक्स्ट लेसन हो जाएगा पौधों में जनन, आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पतियां, आनुवंशिकी, इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी, प्रमुख जैव वैज्ञानिक या आविष्कार, जीव विज्ञान विभेद। तो ये आपका बायोलॉजी का टॉपिक थे जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करा दिया। अगर आप 30 में से 30 नंबर लेना चाहते हैं तो इन सारे टॉपिकों को आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो
तो इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और वो भी लोग जब भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट और सिलेबस और जो भी डाउट रहते सारे के सारे डाउट है मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करता चलूंगा। अगर आपको फिर भी कोई आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं। और पर्सनली बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।